करीब 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सराय काले खान के पास जैश से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी दिल्ली में धमाका करने और दूसरी साजिश की प्लानिंग में लगे हुए थे। बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले इन दोनों आतंकियों से पुलिस को हथियार मिले हैं। इनसे पूछताछ अब की जा रही है और दिल्ली में क्या ये और साजिश को अंजाम दे सकते थे, वहां साजिश रचने में कामयाब हो सकते थे, ये तमाम बातें इनसे अब पूछताछ में की जा रही हैं। राजधानी में इनके मददगार कौन कौन है, इनके ठिकाने कहां कहां हैं, ये सभी सवाल इनसे अब किए जा रहे हैं। लेकिन स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम यहां पर स्पेशल सेल ने किया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से खुफिया नेटवर्क के जरिए इन आतंकियों की दबिश की गई या फिर कुछ और सोर्सेज थे? जी देखिए, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद है वो लगता है कि जांच एजेंसियों को चकमा देना चाहता है, क्योंकि अमूमन दिवाली के वक्त या त्योहारों के वक्त ही दिल्ली टारगेट पर होती है। लेकिन ये गिरफ्तारी दिवाली के ठीक 2 दिन बाद हुई है। जो स्पेशल सेल है उसको जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी हैं जो सराय खाले खां की तरफ आने वाले हैं, जिसके बाद कल ट्रैप लगाकर 10:30 बजे पकड़ा गया है। जो 2 गिरफ्तार हैं उनमें अब्दुल लतीफ है, वो बारामूला जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जबकि अशरफ वो कुपवाड़ा का रहने वाला है। अभी तक बरामदगी की बात की जाए तो इनके पास से ऑटोमेटिक जो पिस्टल है और लाइव कार्टेज है वो बरामद हुआ है, जिससे पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली में किसी बड़े नामचीन शख्स को टारगेट किलिंग करने वाले थे। इसके अलावा इनका नेटवर्क काफी बड़ा है। जो स्पेशल सेल के जरिए हमें जानकारी मिली है, उस नेटवर्क की धरपकड़ की जा रही है, उसको पकड़ने के लिए रेड की जा रही है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो ये 2 शख्स, अब्दुल लतीफ जो जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है, जबकि अशरफ जो कि कुपवाड़ा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है स्पेशल सेल ने। अब स्पेशल सेल के साथ आईबी की टीम ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही है इन दोनों लोगों से। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक टारगेट किलिंग के अलावा दिल्ली के कुछ प्रमुख जगहों पर बड़े आतंकी हमले की साजिश थी और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए त्योहारों में, चूंकि हाई अलर्ट पर होती है दिल्ली, इसलिए त्योहारों को छोड़कर एक दूसरी प्लानिंग के तहत जैश काम कर रहा है। लेकिन इसके पहले ही स्पेसिफिक इनपुट था, जिसके आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जो स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव है, उन्होंने आज तक को बताया है कि अभी दोनों से पूछताछ चल रही है और जल्द ही जो इनका पूरा मॉड्यूल है, इनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा करेगी। नेहा, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इनके पास से असलहा बरामद किया गया और पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है, कुछ और इनके साथी छिपे हो सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोगों से जुड़े हुए थे। जो हमें जानकारी मिली है, जो स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव है, जिनकी टीम ने इस मॉड्यूल को बस्ट किया, उनका कहना है कि इनका नेटवर्क काफी बड़ा है। शायद यही वजह है कि स्पेशल सेल की टीम जम्मू कश्मीर भी जाएगी। उसके अलावा कई और जो इनके लिंक है उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बरामदगी की बात की जाए तो इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स, देखिए नेहा, आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में स्पेशल सेल की अलग अलग टीमों ने जो टेररिस्ट को अरेस्ट किया है, उनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुआ है। इससे ये बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। आपका बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अरविंद ओझा हमारे संवाददाता देते हुए कि एक बड़े मॉड्यूल को यहाँ पर नाकाम किया गया है। स्पेशल सेल के लिए एक अहम कामयाबी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से पहलगाम पहुंची महबूबा मुफ्ती ने फिर धारा 370 को कश्मीर के खिलाफ बताकर विवाद को हवा दे दी है। महबूबा का यह कहना है कि कश्मीर के लोगों को केंद्र बाहर निकाल रहा है और बाहरियों को वहां बसाया जा रहा है। जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक नाजायज तरीके से एक कार्रवाई शुरू की है, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं। और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है, आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, छट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है,
जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाले हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग, इस वक्त बच्चे लेके? महबूबा मुफ्ती की पार्टी उसी गुपकार संगठन का हिस्सा है जो कश्मीर से धारा 370 की वापसी के सपने देख रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने गुपकार को गुप्तचर संगठन बताकर इनकी कोशिशों का सच सामने ला दिया था। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर इन लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे यूएन हो या से भी। ये हमारे संविधान पर इनका विश्वास है और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की बात हुई है पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने स्टैंड लिया है। तो ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे ये लोग, और इनको इस तरह से दरकिनार करना या इन पर इस तरह से इन पर आरोप लगाना पाकिस्तान नवाज होने का, ये मैं समझता हूँ देश हित में नहीं है। बात अब बिहार की करेंगे जहां पर नई नवेली नीतीश सरकार के सामने फिर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। हाजीपुर में छेड़छाड़ से पीड़िता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है और आरोपी 15 दिन बाद भी फरार है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनावी फायदे के लिए इस अपराध को छुपाया गया, कुछ शासन पर, ताकि सुशासन की नींव रखी जा सके। और अब आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। 30 अक्टूबर 2020। क्या का बेटा है? विनय राय का बेटा है। ठीक है। यहाँ पे खड़ा रहलो। कहला लगल को? यहाँ पे खड़ा रहलो, कई दिन से कई तरह मार बहुत तरह। कहला कौन खुशी में मारो? कुंची कर लिया तू? यहाँ पे खड़ा रहे ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, फालतू बात बोलो। हाँ। 15 दिन बाद खामोश हो गई पीड़ित। 15 दिन तक झुलसते जख्मों का दर्द सहने के बाद हाजीपुर की पीड़ित दुनिया को अलविदा कह गई। गुनाह यही था कि इसने गांव के दबंगों की गलत हरकतों का विरोध किया था। परिवार के मुताबिक 3 लड़कों ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। क्या का बेटा है? विनय राय का बेटा है। ठीक है। यहाँ पे खड़ा रहलो। कहला लगल को? यहाँ पे खड़ा रहलो, कई दिन से कई तरह मार बहुत तरह। कहला कौन खुशी में मारो? कुंची सी में मारो? कुंची कर लिया तू? यहाँ पे खड़ा रहे ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, फालतू बात बोलो। हाँ। तो बोलिए कि यहाँ पे खड़ा ना रहे तो कहीं हम खड़ा रहे, रोड खरीद लिए। रोड खरीद के है? ठीक है, अब रोड खरीद के तो हम बोले कि रोड खरीद लेते हैं, अड्डाबाजी ना करे देता। हाँ। तो बोले कि मारो मटिया तेल इतना को बोतल लिए रहे ना। हाँ। यहाँ पे झल दिल के उस माचिस मार के। तुरा लिया कहाँ? यहाँ पर खड़ी रह लिया? 19 लिए। 15 दिन बाद भी सभी आरोपी फरार। घटना के दिन से अस्पताल और पुलिस का चक्कर काट रहे पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट पड़ा जब बेटी का शव गांव लौटा। जल गई। अब उसको पुलिस पुलिस की मौजूदगी में देर रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कराया गया। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब भी आरोपियों से धमकियां मिल रही हैं। मेरी दीदी के साथ छेड़खानी हो रहा है। मेरी दीदी ने इंतकाल कर गई तो 17 दिनों के बाद पुलिस आया तो वो धमका रहा है हमको कि प्रमोद राय हमको धमका रहा है कि
पुलिस आया, अब तुमको हम जला दिया, वैसा ही जला दिया जाएगा, अब तुम पे ही किया जाएगा वायरल। अब तुम क्या कर सकती हो? अब हमको धमकाया जा, अब हम पे पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। अच्छा, जैसे कि जो दीदी के साथ जो घटना किया, क्या उन लोग आप लोग को भी फिर जी धमका रहा है कि अब उसी तरह तुमको भी जला दिया जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी तो और भी कुछ होगा। उधर आरोपी के घर वालों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। विवाद मौत के कारण हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा है, हम लोग को खुद चल रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, कौन हकीकत पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो बच्चा का नाम लिया जा रहा है वो खुद नहीं है, वहाँ खुद लोग कह रहा है कि वो अपने से आग लगाई। ये वो बच्चा कहा कि एक बार मैं वो आग लगाई, हम खुद मुझाए, वो अपने खुद मुझाया है। पुलिस पर इस मामले में लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। पटना में आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और एक दिन पहले ही नीतीश ने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, लेकिन सत्ता संभालते ही सुशासन बाबू के सामने कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। हाजीपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की पर हमला हुआ और उसकी मौत के बाद हंगामा बरपा, तो उधर पटना सिटी में लापता युवक को लेकर पुलिस से झड़प और तनातनी भी हो गई। हालांकि नीतीश की वापसी पर कांग्रेस और आरजेडी बयान के बाण लगातार दाग रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्हें किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का 7वीं बार शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता सहायक के रूप में उनको मिले हैं ताकि बिहार को और प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सके। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतिक आचार विचार नहीं, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं और जो परंपराएं हैं, जीत हो या पराजय हो, इन परंपराओं का निर्वाह करते रहना चाहिए। क्या इससे पहले कोई उदाहरण भारत की ज्ञान में? हाँ, कई बार कटुतापूर्ण माहौल में जो चुनाव हुए हैं तो कई अवसरों पर विरोधी पक्ष के नेताओं ने बहिष्कार किया है, लेकिन मैं उसको संविधान और तर्क सम्मत नहीं मानता। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जो इस सरकार का मिजाज है, 2 मुख्यमंत्री भी साथ में और सुशील मोदी इस बार साथ में नहीं है, ये जो जोड़ी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार जी जनता द्वारा पूरी तरह और बुरी तरह खारिज होने के बावजूद कुर्सी के लिए ऐसा मोह कि 40 सीट पाकर के आप जनादेश के संदेश को खत्म करते हुए कुर्सी पे फिर जाके चिपक गए। तो जाहिर तौर पर मैं बन गए हैं शपथ ग्रहण, तो आज शुभकामना देने का दिन है, लेकिन मैं ये उनको आगाह कर देता हूं क्योंकि बिहार जाग गया है, अब बिहार सोया हुआ नहीं है। नौकरी, संविदा कर्मियों, समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों का, आंगनवाड़ी, जीविका दीदी, रसोईया, अतिथि अनुदेशक, शिक्षा प्रेरक, अस्पताल, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, अब जागा बिहार सोने नहीं देगा उनको। बहुत सोते रहे हैं वो, अखबारों और मीडिया के माध्यम से प्रबंधन करके चलाते रहे, लेकिन अब बिहार सब समझ चुका है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर संभव हो तो इन मुद्दों पर कल से काम करिए, नहीं तो बिहार परसों से आपसे इन पर सवाल करेगा। और मैं देख रहा हूं बीजेपी किस प्रकार उनको क्लैंप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करें, नीतीश जी सब समझते हुए भी मैं समझता हूं कि कुर्सी बहुत बड़ी चीज उनके लिए है, वो कुछ भी त्याग सकते। 17 में मैंडेट को डकैती करके वहां पहुंचा दिया और इस बार जनादेश को शासनादेश से बदल दिया, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं। और बात अब उत्तर भारत के मौसम की करेंगे, जहां पर पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कुदरत ने बर्फ की मोटी चादर बिछा दी है। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहाड़ों पर सैलानियों का भी जमावड़ा उमड़ने लगा है। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों की चोटियों से लेकर समतल सतह पर सर्द सफेद चादर बिछने लगी है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और वहां बर्फ की फुहारें अब सफेदी का रंग बढ़ाने लगी हैं। केदारनाथ धाम की रंग बिरंगी रोशनी में बर्फीली फुहारों की सफेदी चमक उठती है। बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ से शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। ये डोली 18 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। डोली के साथ भोले के हजारों भक्त भी पदयात्रा के लिए जा रहे हैं। ये नजारा है गंगोत्री धाम का।
आसमान से बरसती सर्द सफेदी ने यहाँ के लोगों को अलाव जलाने पर मजबूर कर दिया। समूची गंगा घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। उत्तर काशी से मंदिर को जाने वाला गंगोत्री राजमार्ग भी बर्फ से ढक चुका है। गंगोत्री, धराली, मुखवा, हर्षिल जैसे इलाके बर्फीली चादर ओढ़ चुके हैं। आशियाना हो या दरख्त या फिर बिजली के तार, सब बर्फ की परत ओढ़े हैं। मुखी मठ में लगातार बर्फ जारी है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ चली है। बर्फ जमी है, लेकिन यहाँ पहुँचे सैलानी इस नज़ारे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वो एक दूसरे पर बर्फीले गोले से वार करने का लोभ भी नहीं छोड़ पा रहे, जबकि घरों की छतों ने बर्फ की मोटी परत ओढ़ ली है। इस बर्फबारी के बीच 19 नवंबर से बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग से लेकर पीर पांजाल तक जमकर बर्फ गिर रही है। जोरदार बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग सफेद हो चला है। गुलमर्ग में जिधर नजर आ रही है उधर सफेदी का ही रंग बिखरा हुआ है। यहाँ आने वाले सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। वो मौसम की इस खूबसूरती को बयान नहीं कर पा रहे। मैं बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट, इतना अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पर आकर, स्पीचलेस। अच्छा, ये जो नेचर ने हमको आज दिखाया है, बहुत अच्छा लगा है देखकर। दिस इज ब्यूटीफुल एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। जबरदस्त बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी बंद करने की नौबत आ गई। गुलमर्ग में कल मूसलाधार बर्फबारी का पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। बारिश की जगह आसमान से बर्फ बरसती रही। ऐसे में लोग छाता लेकर रोजमर्रा के लिए निकले। मुगल रोड पर सर्द सफेदी बिछी हुई है। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पीर पंजाल इलाके में भी जमकर बर्फबारी हुई। गुरेज में समूचा इलाका बर्फीली सफेदी से पटा हुआ है। अनंतनाग के दुक्सुम में भी बर्फीली चादर बिछी है। पहाड़ों पर ठंड के शुरुआती दौर में ऐसी बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया जा रहा है। मैदानी इलाकों में अब इसका असर नजर आने लगा है, यानी अब की बार सर्दी जोरदार। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मौसम बदल चुका है। 8 तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अब बर्फबारी इन 8 जगहों पर देखी जा रही है, जहां पर सफेद बर्फ की चादर हर जगह दिखाई दे रही है। चक्राता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लाहौल स्पीति, कुफरी, मनाली और जवाहर सुरंग में इस वक्त बर्फ की मोटी चादर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।